मैं हूं साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। आज मैं खड़ी हूं देहरादून के प्रेम नगर में। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और सरकार को चुन रहे हैं। हमारे साथ एक युवक मौजूद है, आपका नाम? अनुराग शर्मा। अच्छा, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? UIT। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि इस बार आप किसको सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी। किन मुद्दों पर? जी, हिंदुत्व के ऊपर। हाँ। बस। अच्छा, जैसे कि लोगों का कहना है कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम वो तो हर साल बढ़ती है। और बेरोजगारी? वो भी हर साल ही बढ़ रही है, घट तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ बढ़ रहा। जैसे कि बीजेपी का नारा है इस बार कि इस बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको? मैम वो 200 ले जाए वही बड़ी बात है। आप अभी बोल रहे हो कि बीजेपी जीतेगी और अब आप बोल रहे हो कि इस बार 200 तो ले वही जाए, वो जीतेगी बड़ी तो बात वही। पर है नहीं मैम उनका कुछ जुगाड़, है नहीं उनके पास कुछ ऐसा प्लान कि वो आगे जॉब जूब का सिक्योर कर सके, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद उनका सिर्फ गिरा है। हिंदुत्व में उनको जिता देंगे सनातनी के तौर पे, पर चांसेस है नहीं उनके कि वो जॉब सिक्योर कर सके या फिर नई पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं। आप देखो मैम, जितनी जॉब्स थी पहले कांग्रेस के टाइम पे, उससे तो ज़्यादा ही रेट गिरा है। ये बोलते हैं बोला विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है कि अब सनातन धर्म के ऊपर बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि ये तो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी ही सरकार के रूप में आए। आइए और लोगों की राय जानते हैं। आपका नाम? रणदीप सिंह अहलूवालिया। आप ये दुकान कितने समय से चला रहे हैं? लगभग 30 साल से। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव वो होने वाले ही हैं, तो आप इस बार इन लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत चाहते हैं? इस बार चेंज करना चाहते हैं, कुछ पहले से कुछ चेंज करना चाहते हैं। कई मुद्दे हैं जिन पे कोई अभी काम हुआ ही नहीं। जैसे किसी का कोई खास होता है उन्हीं के ही काम होते हैं, बाकी आम जनता का काम होता ही नहीं। तो इस बार देखना चाहते हैं कि चेंज करके देखना चाहते हैं। तो आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? जिताना अभी वो तो डिसाइड नहीं है, लेकिन इसको चेंज करना चाहते हैं। जैसा कि कई लोगों का कहना है कि जो मोदी सरकार है उन्होंने देश के विकास में काफ़ी योगदान दिया है, कई बदलाव किए हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो मैडम, बदलाव तो समय के साथ होते ही हैं। चाहे नेट हो या रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वो तो समय के साथ चेंज होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी सरकार आए। हाँ, ये है सड़कों में थोड़ा काम हुआ है, बट ये है कि चेंज तो आएंगे। कोई भी सरकार आएगी तो चेंज तो आएंगे ही आएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, चेंज तो आएंगे ही। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस सरकार ने ये यहाँ 5G समझ लो या बुलेट ट्रेन इन्होंने तो नहीं चलाई ना। वो तो टेक्नोलॉजी है, जैसे चेंज होगी अपग्रेड होगी, वो तो सब में ही होगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप सरकार को बदलना चाहते हो? सरकार को बदलने के लिए मेन तो यही है कि ग्राउंड लेवल पे काम इतना नहीं होता जितना न्यूज़ में या वैसे दिखाया जाता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल में वो काम है नहीं इतना। ग्राउंड लेवल में इतना काम नहीं है, बट न्यूज़ में या इधर उधर जैसे क्या कहते हैं कि मीडिया में बहुत दिखाया जाता है कि ये हो गया वो हो गया, बट देखने में ऐसा नहीं आता कि इतना कुछ हुआ है। जैसे कहते हैं महंगाई कम हुई है, महंगाई दर तो मेरे ख्याल से कम हुई नहीं। वर्ल्ड बैंक से, विकासशील देशों से भी इंडिया को मेरे ख्याल से हटा दिया गया अब तो कहाँ कोई फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? वो तो न्यूज़ में दिखाते हैं ये हो रहा है, बट ग्राउंड में नहीं इतना काम।